सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मुजीनो बोरुटो वगैरह को बोलता है हम लोगों को यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना वो लैंड ऑफ एज वाले शिनोबी हाशिरामा सेल्स को लेके निकल जाएंगे। तो कोनार बोलता है फिर भी हम लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान देने से पहले भी एक बार नहीं सोचते, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब ओमोई अकेला जिंदा बचा होता है, क्योंकि उसके दोनों साथियों को डीपा मार के निकल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हिरुका और असाका दोनों भाई थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी असाका बोलता है तुम हमारे भाइयों के बलिदान को ऐसे नहीं जाने देंगे, हम लोग मिशन को कंप्लीट करके रहेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें याद है ना, लैंड ऑफ एज ने हम लोगों को तब अपनाया था, तब हम लोग अनाथ थे, अब हम लोगों की बारी एहसान चुकाने की, तो हम लोगों को ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी असाको को ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, तो वो युरुगा को ये सब बताता है। तो युरुगा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, युगा ने तो अपनी जान दे दी उन लोगों को रोकने के लिए, फिर भी वो लोग रुके नहीं है। तो असाका बोलता मुझे लगता है कि वो युगा उन लोगों को रोक नहीं पाया, उसकी जान ऐसी ही चली गई, हम लोगों को उनको रोकना होगा। तो युरुगा बोलता मतलब ये मेरी बारी है, मैं इन लोगों को रोक लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम आगे निकलो, हम तुम्हें मिशन कंप्लीट करना होगा। और वो अपनी ईयरिंग्स दे देता है अपने भाई को। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मुजीनो कोनोमार वगैरह वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वो इन दोनों भाइयों को ये सब बातें करते हुए सुन रहे होते हैं। तो मुजीनो बोलता है हम लोगों को इनको रोकना होगा, इससे पहले ये कोई ट्रबलसम जुस्सो का इस्तेमाल करें, हम लोगों को इनको रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये लोग इन दोनों भाइयों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसके बाद उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो वो लोग जैसे उन पर अटैक करते हैं उनको पता चलता है कि ये स्टीम क्लोन्स थे उनके, और यहाँ हर तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं उस धुएं में से बहुत सारे कोनाई नाइफ आते हैं जिनके ऊपर पेपर बम होता है, और वो फटने लग जाते हैं, तो हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तो जैसे ही धुआं वो हटता है, वैसे उन लोगों को दिखाई देता है कि हिरुगा ने ऑलरेडी फॉरबिडन जुस्सो का इस्तेमाल कर दिया होता है, जिससे हर तरफ दलदल ही दलदल फैल जाता है उनके आसपास, और दलदल के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि उन लोगों को हिलने नहीं देते, और वो लोग दलदल में धंसने लग जाते हैं। तो शारदा अपने इलेक्ट्रिक बॉल का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वो जो टेंटिकल्स होते हैं उनको किसी भी जुस्सो का इस्तेमाल नहीं करने देते। तो कोनोर बोलता है ऐसे तो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसे तो हम लोग जमीन के अंदर धंस जाएंगे। तो हिरुगा अपने भाई असाका से बोलता है असाका अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को तो रोक लूंगा, तुम मेरी बात पे विश्वास करो। तो असाका बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ईयरिंग्स को साथ में लेके जाऊंगा और मिशन को कंप्लीट करूंगा। तो असाका बोलता है आज तुम सब लोग अंडरग्राउंड जाने वाले हो मेरे साथ, तुम लोग फिक्र मत करो। तो बोरुटो अपने राशिंगन बनाता है और बोलता है मैं अंडरग्राउंड जाऊँ इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अपने राशिंगन से, और उसको अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी शारदा उसको रोक लेती है और बोलती है बोरुटो तुम इसके पास मत जाओ, तुम्हारे पैर देखो तुम जल्दी धस रहे हो हमारे पास से, क्योंकि तुम जैसे जैसे उसके पास जाओगे वैसे वैसे जल्दी धसते चले जाओगे। उसके पीछे वाला पेड़ देखो कितनी जल्दी धस चुका है, यानी कि जितना हम उसके पास जाएंगे उतना धसेंगे। तो हिरुगा बोलता आखिरकार तुम लोगों को समझ में आ गया, मुझे लगा था मैं तुम लोगों को अपने पास बुला लूंगा और तुम लोगों को जल्दी धसवा दूंगा। तो शारदा बोरुटो को बोलते बोरुटो अपना हाथ दो, लेकिन हम लोग देखते हैं बोरुटो ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर जा चुका होता है, इसलिए वो अपना हाथ नहीं दे पाता। तो हिरुगा बोलता अब तुम कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन ये काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, अब तुम लोग बच नहीं सकते, तुम मेरे साथ मरने वाले हो। तुम इसकी बोलता तुम भी हमारे साथ मरने वाले हो, तुम भी अपने भाई की तरफ अपनी जान देने वाले हो। तो हिरुगा बोलता तुम लोगों का भी रियलाइज हुआ है क्या, जो भी ये फॉरबिडन जुस्सो का इस्तेमाल करता है उसको तो अपनी जान देनी पड़ती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को अपने साथ लेके मरता है। तो बोरुटो बोलता है तुम सब लोग अपनी जान देने के लिए इतने ज्यादा आतुर क्यों, तुम लोगों को करना क्या है अपनी जान देने से। तो हिरुका बोलता अगर हमारी जान चलेगी तो भी हम लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, इसलिए हम लोग तैयार हैं। तो बोरुटो बोलता तुम सिर्फ एक ऑर्डर को मिशन फॉलो कर रहे हो पागलों की तरह, तुम्हारी जान जा रही है इस चक्कर में। तो हिरुगा बोलता तुम कभी समझ नहीं पाओगे, जैसा हम लोग समझ रहे हैं हमारे चारों भाई जैसा सोचते थे वैसा तुम कभी भी नहीं सोच पाए। हम लोग अनाथ थे तब हम लोगों को लैंड ऑफ एज ने अपनाया था, हमारे अनाथालय के पीछे एक पीस ट्री था, हम लोग वहाँ पे जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग उस लैंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब से हम लोग हाशिरामा सेल्स को पकड़ना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें फॉलो किया। और जैसे ही हमें पता चला कि हाशिरामा सेल्स फुसु कासल के अंदर है, वैसे हम लोग फुसु कासल गए, लेकिन वहाँ का बैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम लोग उस बैरियर को पार नहीं कर पा रहे थे। तभी हमारे भाई युरुगा ने अपनी ईयरिंग्स देते हुए बोला कि मेरी ईयरिंग्स को पीस ट्री के नीचे दफना देना, मैं खुद चाहे वहाँ पे ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मैं अपने विलेज को डेवलप होते हुए देख लूंगा, मैं अपने ऑर्फनेज के पीछे वाले पीस ट्री के नीचे रहूंगा हमेशा। और उसने अपनी जान दे दी, उसने फॉरबिडन जुस्सो का इस्तेमाल किया जिससे वो बूढ़ा हो गया, उसकी एज जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया जिससे हम लोग बैरियर को पास कर पाए, और इस तरीके से हम लोग फुसु कासल के अंदर गए। लेकिन हमारे भाई की जान चली गई। मैंने अपने भाई योरुगा से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको वापस लेके जाऊंगा, उसकी ईयरिंग्स को लेके जाऊंगा, पीस ट्री के नीचे दफनाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा भाई असाका ये सब कुछ करेगा। तो बोरुटो बोलता अच्छा तो मतलब कासल के पास जो मरा हुआ था वो तुम्हारा भाई था। तो हिरुगा बोलता सिर्फ योरुगा ही नहीं बल्कि युगा ने भी अपनी जान दे दी अपनी ड्यूटी निभाते, और मैं भी अपनी जान दे दूंगा। हमारे घर के अंदर यानी कि हमारे ऑर्फनेज के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को बचा के रहूंगा। तो शारदा बोलते तुम्हें पता भी है आश्रम सेल ये सब कुछ नहीं करता, तुम्हें पता ही नहीं आश्रम सेल क्या काम करता है। तो हिरुगा बोलता तुम लोग मुझे कंफ्यूज मत करो, हमारे लैंड ने हमें बोला ये मिशन दिया है आश्रम सेल्स को लाने के लिए, तो हम लोग ये करेंगे। तो बोरुटो बोलता तुम्हारे लैंड ने तुम्हें मिशन दिया मरने के लिए, तुम लोग मरने के लिए आए हो यहाँ पे, तुम लोग कोई सेटिस्फाई नहीं करने वाले अपने लैंड को या फिर उनकी भूख को। तो बोलता तुम्हें पता है हम लोगों को लैंड ऑफ एज ने तब अपनाया था जब हम लोग भूखे थे, तो वो लोग हमें मारने क्यों चाहेंगे, तुम कभी भूखे पेट सोए हो, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि भूख होती क्या है, तुम लोग कभी भूखे पेट रहे ही नहीं हो, तुम लोग क्योंकि ग्रेट नेशन के बच्चे हो, तुम लोगों को पता ही नहीं है भूख होती क्या है। हम लोगों ने देखी है भूख, हम लोगों को पता है क्या होती है भूख। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने मीस की वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। तभी उनकी नजर पड़ती है हिरुगा पे जिसके मुंह से खून आने लग जाता है, और वो आधे से ज़्यादा दफना जा चुका होता है जमीन के अंदर, जबकि म्यूजिनो और कोनामारू लगभग बाहर होते हैं। तो बूजिनो बोलता है कि हम लोग अगर इस रेट पे तो वो हमसे ज़्यादा पहले दफनाया जाएगा। तो कोनामारू बोलता मतलब वो जल्दी मर जाएगा और ये मिशन जो जुस्सु है वो रिलीज हो जाएगा। तो
हीरो का बोलता तुम लोगों को फाइनली रियलाइज़ हो ही गया कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकता, मैं तुम लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक के रख सकता हूँ। तो मुजीनो बोलता मतलब तुम शुरुआत से ही ब्लफ कर रहे थे, तुम हम लोगों को कोई मार ही नहीं पाओगे, तुम सिर्फ टाइम बचा रहे हो अपने भाई के लिए। तो हीरो का बोलता वो मोर देन इनफ होगा, इतने मेरा भाई बॉर्डर क्रॉस कर लेगा, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास है, तो जब तक सुबह होगी तब तक मैं तुम्हें रोक के रहूँगा और तब तक मेरा भाई असाका बॉर्डर पास कर चुका होगा। तो बोरुतो बोलता है कि तुम पागल हो गए होगा, और भी कोई रास्ता हो सकता है। तो असाका हीरो का बोलता है अब असाका शॉर्टेस्ट पाथ लेगा क्योंकि उसको अब रुकने की जरूरत नहीं है, वो बॉर्डर के पास पहुंच चुका है। तो बोरुतो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही ये सब बात। तो कोनोहारू बोरुतो को बोलता है बोरुतो तुम ये सब मत सोचो, तुम उसकी परवाह मत करो, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो हम लोग देते हैं हिरुगा अपने भाइयों को लास्ट मैसेज देता है और बोलता है हम लोग साथ में मिलेंगे पीस ट्री के नीचे, तुम चिंता मत करो। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो, तुम अपने भाइयों की तरह मत मरो, तुम मेरी बात मानो। और हम लोग देते हैं बोरुतो जो होता है उसके पास जाने लगता है और उसको बोलता है प्लीज अपना जुस्सो रिलीज कर दो ये रिडिकुलस वाला। तो सारदा बोरुतो को रोकती है, बोरुतो को बोलते हैं बोरुतो तुम उसके पास मत जाओ वरना तुम भी जल्दी से दफना जाओगे जमीन के अंदर। तो हिरुगा बोलता है आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए और टाइम बचाना चाहता हूँ अपने भाई के लिए। तो शारदा बोरुतो को बोलती है तुम्हें इसके लिए जान देने की जरूरत नहीं, हमारा काम सिर्फ हाशिरामा सेल्स को वापस लाना है। तो बोरुतो बोलता तुम क्या चाहते हो, मैं अपने सामने इसको मरने दूं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरने नहीं दे सकता। तभी हिरुगा उसको बोलता तुम ये सब कुछ इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम्हें बाद में गिल्ट ना हो कि तुमने मेरे को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि तुम लोग तो बचने ही वाले हो, तुम लोग सिर्फ ग्रेट नेशन के बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि होता क्या है स्मॉल नेशंस के अंदर। तो बोरुतो उसकी बात नहीं सुनता और उसके पास जाने लगता है और हम लोग देते हैं बोरुतो फाइनली उसका हाथ पकड़ लेते हैं, एकदम उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो हिरुगा बोलता तुम पागल हो गए, तुम मर जाओगे मेरे साथ, पीछे हटो। तभी हम लोग देते हैं ओमोई वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन ओमोई काफी थका हुआ होता है ऑलरेडी, तो एक पेड़ के सहारे खड़ा होता है। तो कोनोहारू ओमोई को बोलता है तुम यहाँ पे मत आना वरना तुम भी दलदल के अंदर फंस जाओगे, तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम इतने थके हुए कैसे हो। तो ओमोई बताता है कि जिससे हम लोग लड़े थे वो दरअसल काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने मेरे दोनों सबॉर्डिनेट्स को मार दिया और उसको ये भी पता चल गया कि लैंड ऑफ हेज के शिनोबी ने हाशिरामा सेल्स चुराए हैं, तो वो लैंड ऑफ हेज की तरफ बढ़ा है। तो भी मिसकी हिरुगा से बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई शॉर्टेस्ट पाथ लेके जा रहा है, तो अब वो तुम्हारे भाई को मारने के लिए जा रहा होगा। तो ये बोरुतो हिरुगा को बोलता है अब तो शायद सिचुएशन चेंज हो गई, अब तो तुम बचना चाहते हो। तो हिरुगा बोलता है ये सब कुछ झूठ हो रहा है, तुम लोग हाशिरामा सेल्स को पकड़ना चाहते हो इसलिए तुम यहाँ से निकलना चाहते हो। तो बोरुतो बोलता अगर हम लोग झूठ बोलते तो तुम अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें मरने की क्या जरूरत है, तुमने इनफ टाइम स्पेयर कर लिया अपने भाई के लिए, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तो हिरुगा उसकी बात समझ जाता है और वो जुस्सु को रिलीज कर देता है और हम लोग देते हैं वो लोग फाइनली बाहर आ जाते हैं। तो शारदा बोरुतो को डांटते बोलते बोरुतो तुम मर भी सकते थे, तुम इतने रेकलेसली क्यों बिहेव करते हो, तुम अपने बारे में सोचते हो सिर्फ। तो बोरुतो बोलता मैं कुछ नहीं सोच सकता, मेरी बॉडी अपने आप मूव कर जाती है, तो पता है ना मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। तो ये मिसकी हंसने लग जाता है और बोलता बोरुतो तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो। तभी हिरुगा बोरुतो को बोलता है तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है, मैं सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहता हूँ ताकि ये मिशन फुलफिल हो। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है असाका के पीछे। भाई दूसरी तरफ हम लोग इतने बोरुतो वगैरह भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो ओमोई कोनोहारू और मुजिनो को बोलता है तुम लोग मेरे लिए मत रुको, मैं तुम लोगों को सिर्फ स्लो करूँगा, तुम लोग ध्यान रखना उसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करता और उसके ऊपर कोई जुस्सु भी काम नहीं करता, तुम लोग ध्यान रखना। भाई दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि डीपर लैंड ऑफ एज के पास पहुंचने वाला होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ।